हमारे यहाँ एक बूढ़े बाबा आते हैं। उनका नाम है फागूराम बट्टी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी, हमने कभी आज़ादी देखी नहीं। बेटी, तुमने आज़ादी तो ज़रूर देखी होगी। कैसा है वो? बूढ़ा है, जवान है, गोरा है, काला है, कहाँ रहता है यह आज़ादी? हमने सब जगह खोजा उसे, चप्पा चप्पा छान मारा। फॉरेस्टर के नाका में, पुलिस की चौकी में, बीडीओ के दफ्तर में, कहाँ अटक कर रह गया यह? हमारे गांव में उसे ले आओ ना बेटी, सबके दर्शन तो हो, 50 साल बाद ही सही। हिंदुस्तान 50 साल पहले आजाद हो चुका है। 1947 में आजाद हुआ था। आज उसकी स्वर्ण जयंती मन रही है, लेकिन वो आजादी आई और आजादी आकर के दिल्ली और पटना में अटक गई। आज देखा होगा कि कैसे दिल्ली पटना की सड़कें गचागच भरी हुई है। किससे? मोटरों से। आदमी को निकलने की जगह नहीं, मोटरें आ गई। बड़े बड़े भवन यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं पिछले 50 साल। और हमारे गांव में क्या हुआ? हमारे गांव उजड़ गए। आजादी के बाद हमारे ये दिल्ली और पटना के राजा लोगों ने सोचा कि अंग्रेज चले गए, अब तो हमारा राज आ गया। और आम आदमी के लिए, आम गांव वाले के लिए आजादी का कोई मतलब नहीं था। आज़ादी का माने ही सुशासन है, और सुशासन माने अपने से चलाना। और आदिवासी समाज का चलाने का जो धारा है वो सब मानव समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ मूल्य है। और यह धारा बाकी हिंदुस्तान के जो गैर आदिवासी समाज है उनके चलाने के धारा से अलग है। और जब पंचायत जाता है, पूरा समाज के लिए एक ढांचा बना करके ऊपर से थोपा जाता है, और इसको आदिवासी लोग इससे परिचित भी नहीं है और उसको चलाने का धारा भी नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ एक 5000 साल की परंपरा चली आ रही है कि गांव के स्तर पर समाज अपनी व्यवस्था स्वयं करता रहा है। ये व्यवस्था तोड़ी गई, समाज तोड़ा गया। तो स्वशासन दो तरह का हो सकता है। एक स्वशासन हो सकता है प्रतिनिधि प्रजातंत्र के माध्यम से। हम जो स्वशासन की बात कर रहे हैं गांव के स्तर पर, वह एक औपचारिक व्यवस्था न होकर के एक स्वाभाविक जो समाज की व्यवस्था है वो है। हम उस व्यवस्था को, जिसमें कि समाज स्वयं व्यवस्था करे, प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं, वह गांव गणराज्य वाली व्यवस्था को स्थापित करना, उसको सशक्त करते हुए उसकी बुनियाद पर नई व्यवस्था को कायम करना, ये इसका केंद्र बिंदु है। स्वशासन का मतलब ये होता है कि गांव के लोग एक कट्टा बैठ के आपके गांव के बारे में, विकास के बारे में, जंगल का रक्षा के बारे में, न्याय नीति का बारे में, और अपना समाज की व्यवस्था के बारे में ये जो स्वयं निर्णय लेते हैं गांव के लोग, तो वो एक स्वयं कूद कर निर्णय लेते हैं। तो वो है स्वशासन की, गांव की शासन गांव में चलाई। दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार रहेंगी, हमारे गांव में हम ही सरकार। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिनिधि हम लोग चुन के देते हैं वो प्रतिनिधि दिल्ली और बम्बई के कारोबार वो चलाएगा। और हमारे गांव में जो कुछ कारोबार चलाना है तो हम ही गांव मिलके सबको सहभागी से वो हम कारोबार चलाएंगे, तो हम ही सरकार। गांधी जी के ग्राम स्वराज का मतलब गांव में पूरा स्वातंत्र्य होना चाहिए। गांव का जितना भी कारोबार चल रहा है वो अपने आप अपने अंडर में होना चाहिए।
उसके ऊपर गवर्नमेंट नहीं। पब्लिक इज ऑन द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के ऊपर गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक है, गवर्नमेंट उसका चाकर है। अभी 73वां संविधान संशोधन में भी या पंचायती राज की जो सोच है उसमें ग्राम एक गांव है और एक गांव के ग्राम पंचायत है। और गांव क्या है उसको तो राज्यपाल कह दिया कि 10 मौजा मिलके एक गांव है। उसके अलावा कोई जल जमीन जंगल के ऊपर अपने विवाद निपटाने का बात या कोई भी राजनीतिक और सामाजिक अधिकार तो पंचायतों को दिया नहीं गया था। पंचायत का जो सिस्टम बना उसमें जैसे एमपी था वैसे एक मुखिया की परिकल्पना आई, लेकिन हमारे पूरे अगर आप इतिहास के संदर्भ को देखें, इसकी दृष्टि से चीजों को देखें तो ये परिकल्पना नहीं। मुखिया एक प्रतीक होता था, वो वास्तविक सत्ता का केंद्र नहीं होता। वास्तविक सत्ता का केंद्र गांव सभा होती थी, गांव के लोग होते थे, औरत मर्द बच्चे होते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं जयपाल सिंह, जिन्होंने झारखंड आंदोलन की अगुवाई की। एक तरह से कहा जाए तो झारखंडी अस्मिता को राजनीतिक स्वर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार पंचायतों को गांव में थोप रही है। मार्क्स ने एशिया पर जब काम किया और खासतौर पर उन्होंने जब ईस्ट के बारे में सोचा, पूरब के बारे में सोचा, तो उन्होंने ग्राम पंचायतों की मजबूती पर आप पूंजी में और भारत संबंधी जो उन्होंने लेख लिखे हैं जो अमेरिका के एक अखबार में छपते थे, उसमें उन्होंने कहा कि भारत की यह जो व्यवस्था है, एक सामुदायिक व्यवस्था जिसमें कम्युनिटी राइट, सभी चीज़ों पर समुदाय के हक की जो परंपरा है, ये बहुत मजबूती स्थिति में पूरब में मौजूद है और भारत उसमें अगुवाई करता है। जयप्रकाश जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो सदियों की व्यवस्था है, जो सदियों का समुदाय, यह टूटा है अनेक इलाकों में, लेकिन इसके जो सार तत्व हैं आज भी भारत के सभी गांवों में, चाहे वो आदिवासी गांव हो या गैर आदिवासी गांव, लोगों को मिल बैठकर बात करने की आदत है, फैसला करने की आदत है। एक ग्रामीण मानसिकता जो पूर्वी दुनिया की है वो यहाँ मौजूद है। जयप्रकाश जी ने इसको जीवंत बनाने पर फोकस दिया। आज़ादी के बाद हमारे देश ने जो भी विकास नीति अपनाया उसमें शहरों में रहने वाले धनी और मध्यम वर्ग के विकास के लिए देश के अन्य क्षेत्रों को आंतरिक उपनिवेश बनाया गया, जिसके चलते विस्थापन जैसी गंभीर त्रासदी यहाँ के आदिवासियों को झेलना पड़ रहा है। ये जो 50 साल के डेवलपमेंटल विकास के नाम पे आदिवासियों का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जंगल पूरा लूट लिया गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम पर जंगल को जो है बहुत सस्ते में या मुफ्त में पेपर मिल्स और इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा पेपर मिल के लिए एक बांस जो है 15 पैसे से कम दाम से मिलता है, वही किसान को जो है 15 रुपये से मिलता है। आदिवासी को मकान बनाने के लिए भी वो बांस ले आने का अधिकार नहीं है। 30% भूभाग में 90% फॉरेस्ट रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेटेड है और 70% भूभाग में 10% फॉरेस्ट है। और ये जो 90% फॉरेस्ट है, जहाँ जहाँ आदिवासी बचा है वहीं पर जंगल बचा है। देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में ये त्रिवेंद्रम से लेकर कन्याकुमारी से लेकर आपके बिहार तक, बिहार मध्य प्रदेश तक, नेशनल पार्क के नाम पे, डैम्स के नाम पर, माइनिंग के नाम पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर देश के पूरे क्षेत्रों में आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। हमारा जमीन किस कानून से ली जा रही है मालूम है आप लोगों को? वो कानून भू अर्जन कानून है। मालूम है कब बना था? 100 साल पहले बना था वो कानून, अंग्रेजों ने बनाया था। और हम लोग उस समय गुलाम थे, अंग्रेज राजा थे, उन्होंने इस देश को जीता था। उनको जैसा कानून बनाना चाहा उनको अधिकार था।
लेकिन हम अपने इन तमाम सब एमएलए और सांसद और विधायक और ये मंत्री और ये इन सब से हम पूछना चाहते हैं कि क्या तुम कोई अंग्रेजों की तरह से जीता था हमारा गांव? अरे तुमको हमने बनाया, हमको तुमने नहीं बनाया है, तो तुमको कैसा ऐसे हक हो जाता है कि हमसे बिना पूछे हमारी जमीन ले लो? ऐसा कैसे? अंग्रेज ने जिस जंगल को जनता से छीन लिया था, जब आजादी मिल गई तो जनता को जंगल वापस मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। गांव में आपके घर में डकैतों का गिरोह आ जाता है, बंदूक लेकर डकैती डालता है, माल लूटता है गांव का, सामने से पुलिस आ गई, पुलिस और डकैतों के बीच में गोलीबारी हुई, डकैत माल छोड़कर भाग गए, पुलिस ने माल पकड़ लिया। अब पुलिस का कर्तव्य क्या है बोलो? वो माल उसके मालिकों को वापस करना है या पुलिस माल लेकर के अपने घर चली जाएगी? अगर पुलिस डकैती का माल लेकर अपने घर चली जाएगी तो आप कहिएगा कि वो डकैत थे और पुलिस के लोग महाडकैत हैं। अंग्रेज ने आदिवासी का जंगल छीना था, अंग्रेज ने आदिवासी का जंगल छीना था। जब अंग्रेज चला गया, हिंदुस्तान आजाद हो गया, तो आजाद हिंदुस्तान की सरकार का क्या कर्तव्य था? आदिवासी का जंगल उसको वापस करते, लेकिन सरकार ने आदिवासी का जंगल वापस नहीं किया। इन्होंने एक काम और किया जो अंग्रेज ने नहीं किया था। कोई अंग्रेज ने कभी भी जंगल के इलाके में कटीले तारों से जंगल को घेरा नहीं था। अंग्रेज ने खाइयां खोद करके लोगों को जंगल से अलग नहीं किया था, लेकिन आजाद हिंदुस्तान की आदिवासी विरोधी सरकार ने जंगल को कटीले तारों से घेर दिया, खाई खोद कर उससे घेर दिया। अरे जंगल को नहीं घेरा, आदिवासी गांव को घेर दिया। अपने गांव से आपका निकलना मुश्किल है। तो ये तो डकैतों के महाडकैत हैं। अंग्रेज लुटेरा था, ये महालुटेरा। ये कैसी आजादी? स्वशासन का अर्थ है अपनी व्यवस्था करना। अपनी व्यवस्था में दो बुनियादी सवाल। पहली सवाल यह है कि जिन संसाधनों से हमारी जिंदगी चलती है, जल, जंगल और जमीन, अगर उस पर समाज का अधिकार नहीं है तो कौन सा स्वशासी व्यवस्था हो गई है? और दूसरा ये कि स्वशासन जब समाज के स्तर पर होता है तो समाज में झगड़े तो होते ही। अगर कोई समाज अपने झगड़े स्वयं नहीं निपटा सकता है तो वो कैसे स्वशासी हुआ? हर बात के लिए थानेदार, तो क्या स्वशासन हुआ? ये स्वशासन का मजाक हुआ कि नहीं हुआ? गांव का परंपरागत विचार व्यवस्था कौन करते थे और कैसा होता था? गांव में एक प्रधान होता है, प्रधान के साथ उसका सहयोगी के लिए 5 और आदमी होते हैं। गोड़ेत हुआ, जोगमंजी हुआ, जोगपरानिक हुआ, आपका कुडम नायकी हुआ, ये सब माने पूजा का हुआ। और जो केस फैसला को, केस विचार को माने फैसला करने के लिए उसमें वही है आपका प्रधान है, गुड़ैत है, फिर क्या बोलता है जोगमांझी है, जोगपरानी का, यही सब है। गांव का ग्राम सभा है, ग्राम प्रधान है, गांव में लोग बैठता है, विचार फैसला करता है, दंड प्रक्रिया जो कुछ करता है वो करते जा रहा है, कर रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। कोर्ट कचहरी, थाना, ये सब अब नहीं जाएंगे? जिस थाना में प्रावधान है, जहां तक थाना में उनका पावर का तो अंतर होगा। ग्राम सभा का पावर थाना और कचहरी का पावर में अंतर होगा। जो पावर हमारे बीच में रहेगा हम एक्सरसाइज करेगा, जो थाना के साथ में रहेगा थाना में जाएगा। संदाल परगनास इलाका में अब आप देखें, सरपंच जो थे उसके साथ साथ गांव का प्रधान का बैठक होता था, उसी में केस मामला के विचार होता था, पंचायती होता था। जब एक केस के पंचायती एक गांव में तय नहीं हो पाते थे तब 5 गांव मिल करके
मोने मंझी के बैठक के द्वारा काम खत्म होता था। बहुत सारी जगह पर देखा गया कि कुछ जो विचार हैं वो बहुत ही क्रूरता ढंग से ली जाती है। जैसे सिंहभूम के इलाका में जो महतो कम्युनिटी के बीच का बात है, वो घटना करीब 2 साल पहले की है। उसमें है कि माँ बेटी को भरी समाज में डाइन करार दिया जाता है और दोनों को पीट कर एकदम और पत्थर से कुचल दिया जाता है। और एक घटना हमको वही सिंहभूम के इलाका में देखने को मिलती है कि एक महिला एक गांव के एक नवयुवक के साथ प्रेम करता है और उससे भाग जाता है। उसके बाद गांव में जो उसका पंचायत होती है, जो उनके खिलाफ में जो दंड दिया जाता है वो एकदम अमानवीय ढंग से ली जाती है। जैसे कि वो महिला का नाक काट दिया जाता है। वो तो एक्सट्रीम है, लड़की का किसी भी चोर का हाथ काट देना, ये सब ये जो हाथ काटने वगैरह का जो निर्णय है ये आम सहमति से बहुत रेयर निर्णय इसको कहा जाएगा आम सहमति। और आम सहमति में जहाँ तक हम समझते हैं आम पंचायत में ये नहीं कहा गया कहीं कि इसको फांसी कर दो। माने कैपिटल पनिशमेंट इज ऑलवेज अनहर्ड ऑफ। कहीं मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ कि इसका मुड़ा करके उसको राख पोत करके उसको गांव से गाजा बाजा के साथ बाहर कर दो और वो कभी नहीं वापस आएगा, बेनिशमेंट ही तो ये नाक मूड़ काटने वाला निर्णय भी आम सहमति वाला निर्णय नहीं होता है। अभी ग्राम सभा को आप लोग कैसे चलाएंगे? अभी हम लोगों ने तय किया 2 साल से सब गांव में वो रिकॉर्ड तैयार रहेगा। ब्याह का हो, शादी का हो, चाहे कोई भी सेटलमेंट डिस्प्यूट हो, चाहे जमीन का हो, सबका रिकॉर्ड रहेगा, उपस्थिति पंजी रहेगा और क्या फैसला का उसका रिकॉर्ड रहेगा, ताकि ये नहीं कहे ये मतालों का एक जमात कुछ भी। इस देश में समय समय पर राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने जितने भी मुद्दे उठाए वे इतने कारगर नहीं हुए जितने कि गांव स्वशासन आंदोलन। इसे यहाँ के लोगों का व्यापक जन समर्थन भी मिला। आंदोलनकारियों ने राज्यों के विभिन्न शहरों कस्बों से लेकर दिल्ली तक मोर्चा निकाला और राज्य तथा केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। पटना में हम लोगों की रैली कोई मांगने की भिखमंगों की रैली नहीं है जैसी कि हुआ करती है।